नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगर बार बार एक ही बात दोहराई जाए तो वो सच की मानंद लगने लगती है, लेकिन बार बार वो सच हकीकत में तब्दील ना हो तो तमाम बातें भ्रम का शिकार होने लगती हैं। आज की तारीख में जनता परिवार की यही हकीकत है और अब आलम यह है कि जनता परिवार कंफ्यूजन का दूसरा नाम नजर आने लगा है। आखिर क्यों है ये कंफ्यूजन और अब तक फ्यूजन से क्यों दूर है ये परिवार? कई सवाल हैं जिनके जवाब सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। चंद जवाब तलाशने की कोशिश हम भी करेंगे आज बड़ी बहस में। क्या विलय को लेकर जेडीयू आरजेडी एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं जहां ना उन्हें उगलते बन रहा है ना निगलते? दरअसल नेतृत्व को लेकर कंफ्यूजन दिख रहा है और जनता परिवार किसी भी आकार से फिलहाल तो दूर नजर आ रहा है। फ्यूजन से पहले कंफ्यूजन। विलय ने खोली गठबंधन की गांठ। एक चेहरा और कई जुबान। बात बननी थी, परिवार को साथ रहना था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, जनता परिवार की एकजुटता मानो हकीकत में तब्दील होने से दूर होती जा रही हो। विलय होने की बातें थी, लेकिन बात गठबंधन की होने लगी और अब देखिए, चुनाव से पहले विलय शब्द जुबान पर फिर से आने लगा है। नहीं, ये सब बातें छोड़ दीजिए, मर्जर हो चुका है, जनता इसको समझ जाएगी। ये सस्पेंस तो बना हुआ है कि आपसे जब हम आप क्यों कंफ्यूजन में हम आप जब कह रहे हैं आपसे कि मर्जर यानी साफ साफ ऐलानिया हो चुका है और मुलायम सिंह जी को सब तरह की जिम्मेदारी और फैसला देने की ताकत दी है। मर्जर में लड़ेंगे या गठबंधन? जब पार्टी मर्ज हो चुकी तो और क्या है, एक सिंबल पे चुनाव होगा। यानी ये भी क्यों बताने की जरूरत है, जब पार्टी एक हो गई, मर्ज हो गई तो क्या होगा? पार्टी के नेता का चयन हो गया सर, लेकिन सर नहीं, हर आदमी के बयान पे बयान नहीं देते हैं। गठबंधन में लड़ेंगे या मर्जर में सर, ये तो वो तो पहले बता दिया, मर्जर हो गया, फिर क्या मतलब है गठबंधन का? चुनाव होगा या गठबंधन में चुनाव? मर्जर में चुनाव होगा। मर्जर में चुनाव। विलय या गठबंधन, जनता परिवार दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। जितनी मुंह उतनी बातें। मगर नीतीश का नाम और परिवार के चेहरे को लेकर जेडीयू आरजेडी को स्मृति भ्रम का शिकार बना रहा है। नेता कार्यक्रम होगा। नेता उसका कार्यक्रम होगा, मैनिफेस्टो होगा, नीति सिद्धांत वक्तव्य होगा उसका नेता। सर नीतीश कुमार सीएम है अभी, तो क्या अगले नेता जनता परिवार के बिहार में वही होंगे? देखिए, सब मिल के तय करेंगे। मुझसे पूछते हो तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सब लोगों से पूछेंगे तो सबकी मर्जी से काम करें। आप क्या करेंगे? मैं तो बता चुका अपनी इच्छा। सवाल सिर्फ आरजेडी का ही नहीं है, परेशानी का सबब तो कांग्रेस भी है। दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस को ड्राइव करने की कोशिशें आरजेडी और जेडीयू ही कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं। हालांकि विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू और कांग्रेस के बीच टेबल टॉक हो चुका है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। परिषद पर चर्चा चल रही है और राजनीतिक में संभावनाओं का खेल है, इसलिए संभावनाएं खुली हुई है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच जाएंगे। कितनी सीट आप लोग मांग रहे हैं? मांग कितनी सीट है? ऐसा है ना कि सीटों पे बातचीत चल रही है, बहुत जल्द निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे। 4 सीटें देने की बात हो रही है आप लोगों को? निष्कर्ष पर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। संभावनाओं का खेल है राजनीति, संभावनाएं खुली हुई है और बहुत जल्द अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे। बहुत जल्द निर्णय होगा, बहुत जल्द निर्णय होगा। साफ दिख रहा है कि जनता परिवार बिहार चुनाव से पहले सिकुड़कर आरजेडी और जेडीयू तक सिमट गया है और अब आलम यह हो चुका है कि एक गलत बयान तमाम कंफ्यूजन शायद हमेशा के लिए खत्म कर दे, यानी एकला ही चलो। साकेत कुमार और आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कोशिश
नाकाम ही रहती है, क्योंकि जवाब देने में फिलहाल या तो सक्षम नहीं है या फिर जवाब देना नहीं जानते हैं, अभी चाहते नहीं हैं जनता परिवार के नेता। न्योहरा यादव हमारे साथ हैं, जेडीयू नेता, शक्ति यादव हमारे साथ हैं, आरजेडी नेता, विनोद शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। स्वागत है सर आपका, और बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन न्योहरा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, विलय के तहत आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये तय हो चुका है? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। एक बात और बता दें सुमित जी कि हम लोग सक्षम हर चीज़ में हैं। जो आप लगा रहे हैं कि हम लोग सक्षम नहीं हैं, जवाब लेकिन फिलहाल समय और राजनीति के अनुसार बोलते हैं। तो ये आप जो अक्षमता का आरोप लगा रहे हैं, नहीं, अक्षमता ये गलत आरोप है। नहीं सर, प्लीज, आपने समझा नहीं, इन शब्दों को नहीं माफ कीजिएगा आप। और सुन लीजिए, हाँ। जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ। जब हमारा प्रधान महासचिव, हाँ। जब बिहार के नेता हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हाँ। तीनों ने कह दिया कि हम विलय में चुनाव लड़ेंगे, हाँ। तो फिर इस पर बहस का कोई गुंजाइश नहीं है, और ना इस पर हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं। हम तो समर्थन ही करेंगे। सर ठीक है, आप जवाब देने में सक्षम हैं, चलिए आप जवाब देने में सक्षम है तो मुझे बताइए कि नेता कौन है? नेता कौन होंगे? प्रधान से महासचिव ने कह दिया हाँ। कि हमारा नीति कार्यक्रम यह नेता होगा। नीति कार्यक्रम नेता होगा? हाँ, मतलब ये पहली बार सुनने को मिल रहा है सर कि चेहरा कार्यक्रम होगा। आप ये कह रहे हैं, मैं चेहरे की बात कर रहा हूं। जब हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने कह दिया कि हम कार्यक्रम के आधार पर हो, और उसके बाद सारे मिलकर तय करेंगे कि नेता कौन हो। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि फिलहाल आप सक्षम नहीं है जवाब दे पाने। नहीं, सक्षम कैसे नहीं जवाब देने में है? आपको क्या मैं कह दूं, राजनीति में आप मुझे बताइए सर, जवाब देने में आप सक्षम हैं तो मुझे बताइए। बहुत सुमित जी, राजनीति में निर्णय की गोपनीयता भी बहुत जरूरी है। अब ये सवाल हमारे ही राजनीति में सर जनता के प्रति जवाबदेही भी जरूरी है। जवाबदेही हम जानते हैं, और जवाबदेही हम जनता के प्रति हम लोग निभाना भी जानते हैं, जनता के लिए करना भी जानते हैं, किया भी है। उन चीजों को मत बताइए। इसलिए जनता के प्रति क्या जवाबदेही है, तो फिर क्या जनता खुलकर बताने में क्या दिक्कत है? नहीं, जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही होगी, वो जनता के बीच में हम कहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम चुप पे कोई निर्णय लेंगे। जब निर्णय हो जाएगा, तो दोनों में से एक ही बात होगी ना, कि यानी कि फिलहाल जवाब देने में आप अभी सक्षम नहीं है, जवाब नहीं दे पाएंगे अब। जब तक मैंने जो कहा उस पर आप ऐतराज क्यों जता रहे हैं? आप सक्षम के बने, आप दूसरी बात कर दी ना। नहीं, दूसरी बात नहीं कही। हम लोग प्रवक्ता हैं। जब तक पार्टी के निर्णय के होकर निर्देश सर मेरे कहने का मतलब यही था कि आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अभी जवाब देने में सक्षम नहीं है इन चीजों को लेकर, क्योंकि तय अभी नहीं हुआ है। तो सवाल यही है ना कि तय अभी नहीं हो पा रहा है, विलय या गठबंधन को लेकर चीजें अभी तक अंधेरे में थी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जब कह दिया उन्होंने कि विलय में हम चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी ने रामगोपाल यादव जी के बयान को हम ना माने, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा। नहीं, रामगोपाल यादव जी के बयान को हम ना माने, फिर रामगोपाल यादव जी ने जो कुछ कहा हम उनकी बात को ना माने। फिर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान तो जरा देख लीजिए ना। तो मैं सुन लिया सर, लेकिन रामगोपाल यादव जी का बयान तो देख लीजिए सर। तो आप क्या जेडीयू ही विलय में जेडीयू की चलेगी? मैं कह रहा हूँ, विलय के लिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी का निर्णय ही अंतिम होगा। सर निर्णय अंतिम होगा, लेकिन उससे पहले आप कह रहे हैं ना विलय के तहत जाएंगे आप, विलय के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बोल तो रहे हैं राष्ट्रीय ठीक है, ये तय है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही कर रहे हैं। चलिए, तो मैं रामगोपाल यादव जी के बयान को फिर ना मानूं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि विलय के लिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के निर्णय ही माना जाएगा। सर एक बात मुझे बताइए। नहीं, मैं भी वही बात बोल रहा हूं। दो बातें कह रहे हैं। निर्णय अंतिम होगा, अंतिम निर्णय क्या गठबंधन भी हो सकता है, ऐसा भी है क्या, या फिर विलय ही है? मैं विलय की बात जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं तो उस पर हम अलग कैसे विचार दे सकते हैं? तो एग्जैक्टली मैं जो निर्णय लेने वाले लोग हैं कि फिर रामगोपाल यादव जी के बयान को हम ना माने। फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि निर्णय लेने की 7 लोगों की कमेटी बनी है, वो कमेटी का निर्णय ही अंतिम होगा। तो वो निर्णय ये तो हो चुका है ना कि विलय ही होगा, विलय के तहत ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो निर्णय अंतिम है ना। हाँ, तो फिर रामगोपाल यादव जी ने जो कुछ कहा हम उसे ना माने? फिर आप दूसरी बात बोल रहे हैं। मैं दूसरी बात नहीं बोल रहा हूं कि विलय का निर्णय हो चुका है, बाकी मुद्दों पर जो निर्णय 7 कमेटी बनी है, 7 लोगों की कमेटी बनी है, उसके निर्णय। चलिए ठीक है, बाकी मुद्दे छोड़ दीजिए। रामगोपाल यादव जी ने जो कुछ कहा
कि गठबंधन के तहत फिलहाल चुनाव लड़ा आप जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुन लीजिए, क्या उन्होंने कहा तो उस फिर पर? यानी कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी की चलेगी विलय में, नहीं। रामगोपाल यादव जी की नहीं चलेगी? अरे भाई सुन तो लीजिए सुमित जी, जी। डिवाइड मत करिए। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं मैं सर, आप कह रहा divide हूं कर रहे उसके हैं। लिए 7 लोगों की कमेटी बनी है, उसमें किसी के चलने की बात नहीं है, हेडेड बाय आदरणीय मुलायम सिंह यादव। ये 7 लोग के कमेटी ही तय करेंगे क्या करना है नहीं करना सर है। निहुरा कौन जी, सी है? माफी के साथ मैं आपसे बस इतना नहीं, ही मैं पूछ भी- रहा मैं- हूं मैं भी कहता हूं कि आप अलग चीजों को मत देखिए। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, विलय तय है, विलय के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा, ठीक है। ये निर्णय सामूहिक हुआ होगा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी तरफ से कह रहे हैं। बिल्कुल सामूहिक हुआ है। तो फिर हम इस निर्णय के बाद भी किसी निर्णय के इंतजार में हम दूसरे मुद्दों पर हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन जो रामगोपाल यादव जी ने कहा कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाए, तो रामगोपाल यादव जी की बात को हम ना माने। मैं ये कह रहा हूं ना कि हेडेड बाय आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जो 7 लोगों की कमेटी बनी है, वह आदरणीय मुलायम सिंह यादव ये बोले होते तो होता कि बोल दिए वो। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि रामगोपाल यादव जी की बात को हम ना माने, मैं तरजीह ना दें उनको। नहीं, आप तो बिल्कुल टकराहट की स्थिति पैदा कराना चाहते हैं। मैं नहीं पैदा कर रहा हूं सर, मैं कहता हूं, आप अपने में जब तय कर 7 लोगों की लीजिए। कमेटी बनी है, 7 लोग ही निर्णय करके बताएंगे। मुझे विलय को लेकर फिर सवाल ही नहीं, आपने खुद कहा सवाल ही नहीं है, तो विलय को लेकर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं। अब उस पर बोलने की मैं बयानों को लेकर सवाल कह रहा हूं कि आप अगर कह रहे हैं तो मैं आप ही की बात मानूं ना, तो रामगोपाल जी की बात को फिर ना मानूं ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है सुमित जी ना, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन चीजों पर भी स्पष्ट किया है, क्या? उसके बाद कहने की आवश्यकता नहीं है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान देख लीजिए, क्यों नहीं उन चीजों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हाँ। उन चीजों पर भी स्पष्ट किया है। मुझे उसके बाद हम लोग को बोलने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं तो आप मुख्यमंत्री जी का वाइट देख लीजिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वाइट देख उन्होंने भी लीजिए। यही कहा कि तकनीकी अड़चन नहीं है विलय में। आप राष्ट्रीय मैं सर सीधे आपसे पूछ रहा हूं सर सवाल कि आपकी बात को मैं मान रहा हूं, मान लिया, लेकिन रामगोपाल यादव जी की बात को ना मानूं, ये आपसे मैं सहमति चाहता हूं कि नहीं मानूं, फिर उनकी बात को तरजीह ना मैं दूं। असहमति नहीं देने के लिए बैठा हूं। मैं पार्टी ने सवाल इसलिए है ना सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधान महासचिव और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसके आधार पर मैं अपनी बात कहने आया हूं। आप क्या मानिएगा नहीं मानिएगा वो आप समझिए। दिक्कत यही है ना सर कि दिक्कत नहीं है। आप नहीं, दिक्कत आपके साथ है। नहीं निहुरा जी, दिक्कत आपके साथ है। प्लीज सर, निहुरा जी माफ कीजिएगा, रामगोपाल यादव जी के बयान को लेकर सीधा सवाल मैं कर रहा हूं, लेकिन उसका जवाब आप सीधा नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया उस पर सर, तो जेडीयू ही क्या उन्होंने सिर्फ तो मेरी क्या वजूद है उस पर बोलने का? मैंने कह लिया, मैंने कहा जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव जी के बयान से मैं सहमत हूं, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन जेडीयू आप सहमत हैं, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम और सहमत हैं। बिल्कुल, जब आप सहमत हैं तो मत पूछिए। फिर एग्जैक्टली तो जेडीयू हम तो सहमत हैं। तो ठीक है ना सर, मेरा सवाल फिर सुन लीजिए, शरद यादव जी के बयान पर को ही मैं मानूं, रामगोपाल यादव जी के बयान को ना मानूं? सवाल सीधा है सर, समझिए। रामगोपाल यादव जी के बयान को फिर ना मानूं ना, मैं तरजीह ना दूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सर, रामगोपाल यादव जी के बयान को मैं तरजीह ना दूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा? विलय हो चुका है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं सर, शरद यादव जी के बयान को मैं मानूं, रामगोपाल जी के बयान को ना मानूं। डिबेट नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होता है। डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कह चुके, मुख्यमंत्री जी कह चुके, प्रधान महासचिव कह चुके, तो उस पर डिबेट का कहां सवाल उठता है? तो सर सवाल इसलिए क्योंकि रामगोपाल जी के बयान को मैं क्या मानूं? आप डिबेट को दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। नहीं, मैं उसी तरफ लाना चाह रहा हूं। देश के 3 बड़े नेताओं ने कह दिया, उसके बाद कोई बहस करने का प्रश्न ही नहीं। तो फिर रामगोपाल जी के बयान को मैं आप जो समझिए, आप पर निर्भर करता है। अब सर इतने समझदार हम नहीं हैं, आप समझा दीजिए। नहीं, आप खूब समझदार हैं, समझिए, ऐसा बात नहीं है। इतने बड़े विद्वान आदमी हैं, समझदार कैसे नहीं? शक्ति जी, लालू जी ने भी कहा था रामगोपाल जी के बयान पर कि हाँ ठीक है, तकनीकी अड़चन है, गठबंधन में ही लड़ा जाए चुनाव, तो अब क्या बदल गया बात? सुमित जी, पहले तो आपने जो सवाल किया है उसका पूरा जवाब ले लीजिए। कभी डिबेट को एक बिंदु पर अटकाना नहीं चाहिए। अब एक बात कोई कह रहा है कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उन्होंने कहा है हम प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता का मतलब होता है पार्टी के नीतियों को जो आता है निर्णय उसको रख देना मंच पर, ठीक है, फिर आप उसको लेकर करके 5 मिनट का समय ले रहे हैं। क्योंकि ये डिबेट है, आपने बुलाया सहूलियत आपके जस्ट सेकंड सुमित जी, आपने रामगोपाल जी की चर्चा कर दी। निश्चित तौर पर रामगोपाल जी ने, आदरणीय रामगोपाल जी, जो सभी घटक दल हैं जिनका विलय होना है उसके दल के एक नेता हैं और उस कमेटी के सदस्य हैं।
तो जो उन्होंने एक सलाह या तकनीकी जो कारणों का उन्होंने जिक्र किया उसको हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह उठता कि विलय के सवाल पर हमारे पार्टी के नेता आदरणीय जो सर्वे सर्वा जो हमारे पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है दल के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने साफ तौर पर कहा है 2-3 दिन के पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मर्जर के हम पक्षधर हैं, लेकिन कुछ बातें आई है तो हम लोग जो है कॉमनल फोर्स को रोकने के लिए हम गठबंधन तक की जब बात आएगी तो निश्चित तौर पर इस पर हम लोग उसको रोकने का काम करेंगे। बात जो कॉमनल फोर्स है उसको इसके नाम पर हम समर्थन देते भी रह रहे हैं। तो सवाल उठता है कि या विलय हो रहा है या गठबंधन। तो विलय का जहां तक सवाल है तो विलय निश्चित तौर पर जब नेता जो उस एक सेकंड प्लीज लेट मी आपने कहा विलय हो रहा है या गठबंधन, जस्ट सेकंड प्लीज उसमें बस एक चीज ऐड कर सकते हैं आफ्टर हमारा जो है उसके बाद आप तो प्लीज सुन तो लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए। हम जैसे पेशेंसली आपका सुन रहे थे तो आप भी तो सुन लीजिए। मेरा कहना यह है कि जो उस मर्जर के घटक दल हैं उस घटक दल के बड़े नेताओं के बीच में अगर जो कोई बात है कोई पेच है या कोई तकनीकी कारण है उन कारणों को अगर सुलझा कर करके विलय की बात अगर बढ़ जाती है तो सबको इसका स्वागत करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विलय हो रहा है कि गठबंधन हो रहा है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो शीर्ष नेताओं ने जो निर्णय लिया है पहले और या जो निर्णय आगे लेंगे निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल उस पर खरा उतरेगी। अब आप मुझ पर ब्लेम कीजिएगा कि हम अब असमंजस में डाल रहे हैं। आप क्यों असमंजस में? सर एक सेकंड शक्ति जी प्लीज पूरी बात सुन लीजिए। आप खुद कह रहे हैं कि विलय हो या गठबंधन हो, जबकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि विलय हो चुका है, विलय के साथ ही हम चुनाव में जाएंगे। तो आप क्यों फिर गठबंधन की बात आप कह रहे हैं? उसके एक कारण है, देख लीजिए, आप सुन लीजिए। उन्होंने जो कहा है मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब सभी घटक दल मिलकर करके विलय की बात हुई, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, तो निश्चित तौर पर उस आधार पर जो आदरणीय शरद जी ने जो बातें कही है किसे खारिज करिएगा उसको? वो खारिज का विषय नहीं है। सवाल जो राम गोपाल जी ने उठाया था कि चूंकि कई तकनीकी कारण हैं, हो सकता है वो तकनीकी खत्म हो, जो पेचे हैं वो खत्म हो सकता, तकनीकी कारणों खत्म होकर करके विलय हो। सवाल विलय हो या गठबंधन, लेकिन तो मुझे इतना बताइए ना सर कि विलय या गठबंधन ये फैसला यहाँ मंच पर, यहाँ आपके टीवी स्क्रीन पर बैठ करके यहाँ प्रवक्ताओं की टोली नहीं कर सकता। फैसला ये जो कमेटी बनी हुई है उसके जो लीडर हैं, जो नॉमिनेट हैं, उसके लिए अधिकृत हैं, वही फैसला कर सकते हैं। तो जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव कह चुके हैं सर विलय के तहत हम जाएंगे। अरे भाई, तो विलय के खिलाफ कौन बोल रहा है? तो फिर गठबंधन की बात ही नहीं है ना। सवाल ये उठता है कि विलय के खिलाफ, विलय अगर हो जाता है तो स्वागत करते हैं। हो जाता है क्या सर? शरद यादव जी का बयान आपने सुना नहीं ठीक ढंग से। अरे मैंने पूरा सुन उन्होंने लिया। कहा विलय हो चुका है। उन्होंने कहा विलय हो जाता है क्या? उन्होंने कहा विलय हो चुका है। भैया, तो निश्चित तौर पर जो हो चुका था, जो बातें कुछ तक आप ये बात तो स्पष्ट है ना कि झंडे का निशान का जो अभी तक नहीं फैसला हुआ है तब तक तो आप इसको क्या मानेंगे? तो वही मैं रिपोर्ट तो माननीय शरद, मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं, मैं क्या मानूं? यादव जी, सुमित जी, माननीय शरद यादव जी देश के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। शरद यादव की पहचान देश के अंदर में है, पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब कोई बात वो कह रहे हैं तो हो सकता है कि तकनीकी जो कारणें होंगी उस कारणों को, बारीकियों को समझा होगा उन्होंने और कोई बात बढ़ी होगी। तो जो राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव हो, आदरणीय शरद यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी जो हों, जो इसके सबसे बड़े जो समर्थक रहे हैं अति के विलय के कॉमनल ताकतों को रोकने के लिए, सर मैं चौटाला जी हों या फिर देवगौड़ा जी हों। सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि विलय कंफर्म अगर अध्यक्ष कह रहे हैं जेडीयू के, तो फिर इसमें अथॉरिटी इस चैनल पर बैठ के कौन कह सकता है कि विलय हो गया? नहीं, आप मत कहिए। शरद जी के बयान से आप सहमत है ना? शरद जी ने जो बातें कही है, अगर शरद जी ने बातें कही है, बात कर करके ही कही होगी, तो शरद जी ने जो बातें कही है तो हम शरद जी की बातों को मैं कैसे काट दूं? नहीं, तो आप यानी कि विलय हो चुका है, विलय के साथ ही आप चुनाव में जाएंगे, गठबंधन की बात नहीं है। पक्षधर तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे अगुआ हिस्सा बन के रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। जब पक्षधर है तभी तो आप लोग, आपको शायद याद नहीं, आपको याद करा देता हूं, मैं आपको याद कराता हूं।
देश मेहमान के और भी। पार्लियामेंट के चुनाव सर, आने मेहमान के और भी हैं। तुरंत बाद प्लीज, आदरणीय प्लीज। लालू प्रसाद जी ने मैं कहा था सीधा सवाल कि आपसे देश पूछ रहा हूं, के सभी सर, सेकुलर प्लीज। दलों को मैं एक सीधा मंच सवाल पर पूछ आना रहा हूं। चाहिए। जेडीयू और ये अध्यक्ष शरद पहली यादव, पहल थी आदरणीय सर, लालू सर, प्रसाद जी प्लीज, की। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव कह रहे हैं कि विलय हो चुका है और चुनाव हम लड़ेंगे विलय के तहत। तो एग्जैक्टली आरजेडी इस पूरे बयान के साथ सहमत है कि विलय के साथ ही हम जाएंगे, गठबंधन का कोई सवाल नहीं? अब हमसे पूछ रहे हैं जी, जो निर्णय होगा उस तो कमेटी का हो चुका है। अरे, अध्यक्ष शरद यादव अगर कह रहे हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको चुना गया है, अगर ये निश्चित तौर पर ये कमेटी की बैठ करके बातें आई, उन्होंने कहा है हम इसको पूरी तरीके से हमने इसको पड़ताल नहीं की है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जी बोल रहे हैं, मैं इसको खारिज भी नहीं कर सकता, लेकिन खारिज भी नहीं करेंगे और मानेंगे भी नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बातें जब सामने 2-3 दिन आएंगी रुकने तो की बात बातें होंगी। रोज आप लोग आते हैं बड़ी बहस में और कहते हैं 2-3 दिन रुक जाइए। ये 2-3 दिन करते करते न जाने कितने दिन बीत गए हैं। खैर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आते हैं। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। सीटों को लेकर वहां भी चीजें ठीक नहीं हैं। जवाब मांगने के लिए तैयार हैं लोग, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं। नेता आ भी रहे हैं तो जवाब यही है कि बातचीत चल रही है, इंतजार कीजिए। फिलहाल इंतजार कीजिए, लेकिन सवाल है कांग्रेस को लेकर भी, और कांग्रेस किस रूप में जाएगी इस विलय या फिर गठबंधन के साथ, क्योंकि अभी तक गठबंधन या विलय स्पष्ट नहीं कर पाए हैं शक्ति जी भी कि विलय ही या गठबंधन ही हो सकता है अभी भी उन्होंने कहा। खैर, लेकिन विनोद जी, कांग्रेस के पास विकल्प एक ही है, चाहे विलय हो या गठबंधन करें। आपका तो गठबंधन ही होगा, ये तो तय है, आपकी तरफ से ये कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन सीटों को लेकर है। सीटों को लेकर आज भी बात हुई, कल त्याग करने की सलाह दी गई वशिष्ठ बाबू की तरफ से। आपने भी कहा कि हम त्याग क्यों करें और हमारी ताकत आप लेकर हम कमजोर कैसे बने। देखिए, मसला फंसा कहाँ है? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और गठबंधन हो या विलय हो, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ता है। जहाँ तक सीटों के तालमेल का सवाल है, बंटवारे का सवाल है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी तैयार है। कांग्रेस पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, देश हित में काम करती है, तो जब भी जरूरत पड़ी है तो त्याग की भावना से काम किया है देश हित में। और निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को रोकने के लिए कांग्रेस ने बार बार त्याग किया है, इस बार भी करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें हम कोई कंफ्यूजन में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अगर इस गठबंधन को मजबूती देना है, अगर धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूती देनी है, तो कांग्रेस तैयार है और निर्णय निश्चित रूप से त्याग करने के लिए तैयार है कांग्रेस। निश्चित रूप से बार बार कांग्रेस ने त्याग किया है देश हित में, और निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के मजबूती के लिए तो कोई सीट का मायने बहुत ज़्यादा नहीं रखता है। 1-2 दिन में तय हो जाएगा, 1-2 सीट का मामला है, स्थान का मामला है, और स्पष्ट रूप से प्रदेश अध्यक्ष हमारे बात कर रहे हैं और अच्छा सकारात्मक। लेकिन अशोक चौधरी जी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि भाई इस बार के चुनाव में कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और करेगी, और हमेशा हर बार ऐसा ही नहीं होगा कि कांग्रेस की ताकत कोई और ले ले और कांग्रेस खुद कमजोर बन जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है, इसमें दो राय नहीं है, और कार्यकर्ता हमारे सारे जिले में हैं और कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान भी करते हैं, और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता भी चाहते हैं चुनाव लड़ें, तो निश्चित रूप से हमारे जो सहयोगी दल हैं हमको सम्मान देंगे और उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप त्याग कीजिए। नहीं, त्याग कीजिए, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, और अगर जगह मिलेगा तो निश्चित रूप से जमकर लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए ये ऐसी स्थिति नहीं होगी कि ठीक है आप जो देंगे वो चलेगा। ना, ऐसी बात नहीं होगी। सम्मान पूर्वक समझौता हुआ है, पहले भी लोकसभा में 12 सीटें हमें मिली थी, और ऐसा नहीं कि हम ही गठबंधन, भाजपा भी 28 दलों के गठबंधन पर आज सरकार बना पाई है, हमारे तो 2-4 ही सहयोगी गठबंधन दल में है। तो ऐसा है कि कोई गलत नहीं है, गठबंधन पूरे देश में भी सिस्टम चल पड़ा है, तो उसको मजबूती देने की जरूरत है। संजीव चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। संजीव जी, आपने बात सुनी, विलय गठबंधन, एक तो
विलय है या गठबंधन है, इसे लेकर हालांकि आज शरद यादव कह रहे हैं कि विलय तो हो चुका है, आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मतलब मीडिया से ही पूछा गया कि आप सवाल पूछ क्यों रहे हैं विलय को लेकर, विलय तो हो चुका है, गठबंधन की बात ही नहीं है। जबकि आरजेडी अभी भी, या फिर रामगोपाल जी का बयान जो है वो अभी भी है कि भाई तकनीकी कारण है या कुछ भी कारण है, जो कुछ भी है, विलय नहीं भी है, गठबंधन के जरिए हम चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये चीजें फंसी हुई हैं। आपको लगता है कि ये आसान आपके लिए रास्ता बन रहा है? अगर विलय करते भी तो भी रास्ता आसान था, और नहीं भी कर रहे हैं तो भी रास्ता आसान है, क्योंकि बिहार की जनता लंबे समय से दोनों नेताओं को देख चुके हैं। तो आज एक के पास चेहरा नहीं है, एक के पास वोट बैंक नहीं है, और उसी स्थिति परिस्थिति में विलय का जो संकल्प लिया गया, आज कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कोई विकल्प में या कोई संकल्प में अब काम नहीं कर रहा है। आज स्पष्ट रूप से आरती विनती करने के बाद भी जदयू के नेता के तरफ से और विलय की बात नहीं, जो सहमति बन पा रही है, वो स्पष्ट रूप से समाज में परिणित इस विषय को दिखाया जा रहा है कि सब कुछ मुलायम जी के ऊपर छोड़ दिया, और मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से कोई किसी प्रकार का हो ही नहीं रहा है। विलय का प्रस्तावना के पार ठोस विषय नहीं आ रहा है, एकीकृत दिखाई दे रहा है कि मन से है, मन से है तो उसका प्रस्तावना कहाँ हो पा रही है, उसके एकीकरण पर विचार कहाँ हो पा रहा है। तो जनता यह देख रही है कि आप लाख विलय कर लीजिए, और लाख अपने आप को धर्मनिरपेक्ष ताकतों को करने के लिए, एकजुट करने के लिए, ये कब तक खोखला नारा चलेगा। जनता देख रही है कि विकास का पैमाना हमको तय करना है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हमको करना है, तो वो बिहार हो या कोई भी देश हो, पूरे देश के अंतर्गत विकास के पैमाने को आपको लेकर चलना पड़ेगा। आज विकास की भूख सबको दिखाई दे रही है। आप धर्मनिरपेक्ष के विषयों को लेकर, सांप्रदायिकता के विषय को लेकर, आड़ में लेकर कब तक देश को बेवकूफ बनाते रहेंगे? यह विषय नहीं चलने वाला है। आज आप त्याग की भावना को जब करेंगे तो जनता आपको परित्याग करेगी, तो वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जनता किस प्रकार से परित्याग कर दी। तो आज मित्र मंडली जो भी विपक्ष में इस रूप में हो, आरजेडी हो, जनता दल यू हो, कांग्रेस हो, सभी लोगों ने त्याग की भावना को, अपने आप को मूर्त दिखाते रहे, पर जनता तो परित्याग इनको करने जा रही है, और वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लोकसभा का चुनाव का परिणाम वही दिखाई दिया, और 2015 का भी चुनाव का परिणाम आप देख लीजिएगा। आपको लगता है लोग चाहते हैं निश्चित तौर पर भाई साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बने, बिहार और केंद्र दोनों जगह। आपने जो कहा कि विलय को लेकर तो खूब कहा जा रहा है कि विलय हो ही चुका है, लेकिन बैठक बुलाए जाने के लिए नीतीश जी को कहना पड़ता है कि मुलायम सिंह यादव जी बैठक बुलाइए, लेकिन बैठक बुलाई नहीं जाती है, या फिर तो मैं बोल रहा हूं कि इस पे कहीं कुछ है नहीं। और जिस प्रकार से ये भी तो कुछ होने नहीं जा रहा है, निश्चित तौर पर कुछ नहीं होने जा रहा है। समाज भी देख रही है कि जो एक चलती हुई पटरी पर जो विषय था, आप किनसे गठबंधन कर रहे हैं, वो भी समाज देख रही है। तो समाज तो अब इस चीज को देख रही है। सवाल में कुछ वाजिब चीजें ये हैं न्योरा जी की, ठीक है आप विलय, आपने कहा कि चलिए शरद जी की मैं बात मान लूं फिलहाल कि विलय हो चुका है, विलय के तहत आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपके पास सिंबल क्या है? क्या एक सिंबल तय हो चुका है या फिर उसी सिंबल पर आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी फंड का सवाल है, तमाम चीजें हैं, क्या वो चीजें तय हो गई हैं, या फिर आप चुनाव से ठीक एन पहले तय कर लेंगे सब कुछ और अचानक सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसा भी कुछ है क्या? अभी चुनाव का वक्त है, निर्णय नेताओं को बैठकर करना है। तो बैठ कहाँ रहे हैं? बैठेंगे लोग। नीतीश जी को कहना पड़ा है कि मुलायम जी बैठक बुलाइए, लेकिन कोई रिएक्शन उधर से नहीं आता है। नहीं ऐसा नहीं बोलिए ना, बैठेंगे लोग। जब बात उठी तो बैठेंगे लोग और सारे निर्णय होंगे। देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरह जनता को बेवकूफ़ नहीं समझते हैं, हम लोग जनता को महान समझते हैं और जनता के सेवा के लिए हम लोग हैं। जिस प्रकार जिस नहीं आप जनता को नहीं हम बरगलाते हैं, नहीं बता नहीं रहे हैं, नहीं जनता को बताएंगे भाई, जनता के लिए हमें तो जनता को बताएंगे समय पर, उचित समय पर क्या करना है जनता को बगैर बताए हुए। समय सर आएगा कब? ये तो कहना मुश्किल अभी है, अभी चुनाव का 4-5-6 महीना बाकी है। 6 महीने इसलिए हाँ सितंबर अक्टूबर की बात हो गई है। सुमित जी एक बात सुन लीजिए ना, आप जितने जल्दीबाजी में हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी को देखिए जो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे जो भी हो, एनडीए का भी तो फैसला भी नहीं हुआ है, कितने सीटों पर है उन पर तो चर्चा कर लीजिए। जरा सुन लीजिए ना, वो भी सवाल उसमें लोजपा क्या कह रहा है, उपेंद्र जी क्या कह रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, वो भी वाजिब तो सवाल ये है। सवाल देखिए, लेकिन उसका भी जवाब उधर नहीं है। जहां गठबंधन की या वो विलय चुनाव की चिन्ह बात का आती विषय नहीं है ना, इसमें तो गठबंधन का वो विषय है, सवाल विलय सारे का तो प्रश्न पार्टियों है नहीं में अपने पास। उठते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग जनता संजीव को जी, जो आप बेवकूफ नहीं सवाल कह समझते रहे हैं, हैं, बल्कि जो कहते हैं कि जनता परिवार जेडीयू आरजेडी समाप्त हो गया, उनको कहीं न कहीं गलतफहमी है। नहीं, जेडीयू आरजेडी तो खुद आप कह रहे हैं कि समाप्त करके एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। जनता के नवज को पकड़ने में कहीं न कहीं गलतफहमी है। एक वर्ष में ठीक है, जिस तरह जनता के मन को तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। माफ कीजिएगा सर, एक सेकंड, मैं आपसे इतना ही पूछ रहा हूँ। जेडीयू आरजेडी तो आप कह रहे हैं कि जेडीयू आरजेडी खत्म करके आप एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। गठबंधन के सवाल पर मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि विलय के लिए आप जा रहे हैं, तो विलय के लिए कोई तस्वीर मुझे या जनता को नजर नहीं आ रही कि आप क्या तस्वीर है विलय के बाद? भाई जनता के पार्टी तक का नाम नहीं है आपके पास। यानी आप जितना परेशान हैं, हम परेशान बगैर जनता को के बीच में तस्वीर दिए हुए चुनाव में तो नहीं जा सकते हैं। जनता के बीच में तस्वीर तो देना है, तो तस्वीर आएगी जनता के बीच में। तो इतनी धुंधली क्यों? नहीं, धुंधली तस्वीर नहीं, मजबूती के साथ। कोई कहता है गठबंधन, कोई कहता है विलय। सुमित जी, मजबूती के साथ तस्वीर आएंगे और तस्वीर मजबूती के साथ आएंगे। नहीं, कोई कहता है सर गठबंधन, कोई कहता है विलय। ऐसा तो समय आने दीजिए ना, अब वो सारे साफ हो जाएंगे। शक्ति जी, वो समय कब आएगा सर? समय आने दीजिए। देखिए सुमित जी, इस मंच पर बैठ करके हम विलय गठबंधन की बात, ये आंतरिक मामला होता है पॉलिटिकल पार्टियों का। नंबर एक, ठीक है, आपने सवाल किया कि गठबंधन हो या विलय, तो बातें छन करके सामने आई है। हमारे डिफरेंट जो अलायंस जो मर्जर के दिशा में बढ़े हैं, उनके लीडरों का बयान आया है। लेकिन संजीव चौरसिया जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कह दी कि गठबंधन हो या विलय, बीजेपी का तो सुपड़ा साफे होना है। तो आप बीजेपी का सुपड़ा साफ होने से तो कोई रोक नहीं सकता है। समय बताएगा। सुन तो मैं मुद्दों से भटकना नहीं चाह रहा हूं। जब आप मौका देते हैं तो मौका इधर। सर मैं मुद्दों से भटकना नहीं चाह रहा हूं, बस इतना ही। आप मुद्दे पर आइए। जब आपने उनसे सवाल किया, उन्होंने डेवलपमेंट की बात कर दी। नहीं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना नहीं दिखाई दे रहा है, मुद्दे से भटकना नहीं। प्रधानमंत्री सर प्लीज मुद्दे से भटकना नहीं है सर, प्लीज रोक ले। माफ कीजिएगा, मैं माफ कीजिएगा सर, मुद्दे से नहीं भटकना है, मुद्दे से नहीं भटकने दूंगा। जो आकर प्लीज सर, मुद्दे से नहीं भटकना। गरीब गुरबा का विषय नहीं। एक सेकंड सर, शक्ति जी, आप गरीब पर बात ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं सर। मुद्दे से भटकना नहीं है सर। जवाब मुझे दीजिए सर। चलिए फिर मैं से सवाल पर फिर आता हूं। उसी सवाल पर, मुद्दे से हम भटकने लगे थे। विलय को लेकर कोई तकनीकी अड़चन है क्या? शक्ति जी, सुमित जी, हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को कि जो भी तकनीकी बातें आदरणीय रामगोपाल जी ने कही है, अगर उन तकनीकियों को दूर कर लिया जाता है तो विलय में कोई जीच नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, हमारे दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट तौर पर शुरुआती दौर से लेकर के अभी तक हाल के दिनों में हुए प्रेस संवाददाता सम्मेलन में भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं मर्जर का सबसे बड़ा समर्थक हूं। लेकिन अगर कोई बातें आती है तकनीकी तौर पर, तो निश्चित तौर पर कमजोर ताकतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल लगातार इन चीजों को कहता रहा है कि हम इस साथ में मिलकर करके चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, मैं माफ कीजिएगा, उसमें एक चीज मैं ऐड करता हूं। तकनीकी अड़चन इसका मतलब है, ये मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। आदरणीय रामगोपाल जी ने जो बातें कही हैं उस सवाल पर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई तकनीकी बात है, और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं सुमित जी, कभी आदरणीय रामगोपाल जी ने यह नहीं कहा कि मर्जर नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं कहाँ कह रहा हूं नहीं होगा, चुनाव बाद उन्होंने चाहे जब भी उन्होंने कहा कि चूंकि बिहार के माथे पर बिहार विधानसभा के होने वाले चुनाव जल्द हैं,
तो अगर कोई बातें आती है सामने तो उसके हिसाब से उन्होंने एक एडवाइस की थी, नो डाउट, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो उसका मतलब लेकिन माननीय महोदय, अभी जो शरद जी के बयान आए हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब जो मर्जर की दिशा में जो काम कर रहे थे, उस कमेटी के जो मेंबरान हैं वो सब मिलकर के बैठ करके इन बिंदु पर जो एक होगा निर्णय, उस निर्णय से देश के सही मीडिया वासियों को, मीडिया के लोगों को बता दिया जाएगा, देशवासी जानेंगे। लेकिन बिहार वासी इस बात को लेकर के निश्चिंत है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो एक कॉमनल पार्टी है देश के अंदर में, जो नफरत का भाव पैदा करता है, भाई भाई में लड़ता है, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहता है, हिंदू मुस्लिम ईसाई एकता को भंग करने के लगातार आपने कहा कि तकनीकी अड़चन अगर है, जो है अंग्रेजों का दलाल तक कहा गया है। आप अपने भ्रष्टाचार को भूल जाइएगा, अरे आप बिहार के तलवार चाट रहे थे भ्रष्टाचार के नाते, भूल जाइएगा वो विषय तो आपको है नहीं बिहार के लिए। आप अपने विलय पर कर सकते हैं, विलय आप लाल पर बर्जर पेंट चढ़ाइए, कुछ नहीं होना है, आप दिखाते रहिए दीवार पे। संजीव जी एक सेकंड सर, शक्ति जी प्लीज एक सेकंड समझ रही है प्लीज, जनता को एक सेकंड शक्ति जी प्लीज सर, प्लीज संजीव जी मैं आ रहा हूँ सर, संजीव जी प्लीज, संजीव जी हमने पूरा माना है, हमने हर चीज को माना है, पूरा चेहरा अपने पार्टी का पूरा ठीक है सर, ये चैलेंज देंगे आप? मैं उस सवाल को लेकर आता हूँ, एक सेकंड, मैं प्लीज संजीव जी एक सेकंड सर प्लीज सर, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है सर, प्लीज अरे प्लीज घोषणा करिए। हम तो बोलते हैं कि सामूहिकता में विचार करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड सामूहिकता में कौन कह ये सामूहिकता? सर शक्ति जी एक सेकंड सर, ना आपकी बात सुनी जा रही है, प्लीज सर, खटिया खड़ी हो जाएगी, समय दिखाएगा, प्लीज सर, शक्ति जी प्लीज सर, शक्ति बिहार की जनता को, शक्ति जी निश्चित तौर पर शक्ति जी सर, ये अगर जवाब नहीं है सर, अगर जवाब नहीं है शक्ति जी, अगर जवाब नहीं है तो बोल दीजिए, अगर जवाब नहीं है तो बोल दीजिए सर। शक्ति जी आपके पास जवाब नहीं है सर, आपके पास जवाब नहीं है, मैं ये मानूंगा। शक्ति जी प्लीज, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो प्लीज। संजीव जी एक सेकंड सर प्लीज, माफी चाहता हूँ, एक तर्कपूर्ण मेरे ख्याल से होनी चाहिए चीजें, क्योंकि उसमें बात सुनी नहीं जाती है और लोग भी तर्क की बात बीच में भाग गए सर, बीच में नहीं बोलता जी, रिमोट है उनके पास, तुरंत दबा देंगे। विलय पे चर्चा रहा है, विलय पर जब दिखाई दे रहा है आप बोल रहे हैं। देखिए सर शक्ति जी प्लीज, लोगों के पास रिमोट है, वो तुरंत दबा देंगे, कुछ और देखने लगेंगे। भैया मैं कहां आप अपनी बात रखिए मेरे ख्याल से। शक्ति जी मेरा सवाल आपसे सीधा है, विलय में तकनीकी अड़चन है या नहीं? ये निर्णय लेने के लिए कमेटी बनी हुई है। नहीं आप आरजेडी मानती है इन चीजों को? सुमित जी राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने निश्चित तौर पर आपको पहले भी और आज भी मैं कह देता हूं कि मर्जर के सबसे बड़े समर्थक मान गया और इसके हिमायती रहे हैं। मैं मान गया। जो कमेटी बनी है उस कमेटी का कोई अगर बात, कमेटी के मेंबर ने कोई बात कही है या कोई नेता ने बात तकनीकी चर्चा उठाई है तो उन तकनीकियों पर विचार करके कोई बात बढ़ती है विलय पर, तो निश्चित तौर पर विलय की गाड़ी बढ़ गई आगे। और शरद जी ने कहा है तो हम शरद जी की बात को कैसे खारिज कर दें? आप खारिज भी नहीं कर रहे हैं लेकिन ठीक से मान भी नहीं रहे हैं। मान तो रहे हैं कि विलय के सबसे बड़े पक्षधर आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे हैं, तो विलय के तहत ही चुनाव में जाएंगे। अगर विलय होता तो विलय के तहत जाएंगे, अगर विलय नहीं होता, शरद जी ने कह दिया विलय हो चुका है, विलय अगर हो जाएगा तो विलय के तहत जाएंगे। हो जाएगा नहीं, हो चुका है। अरे भैया तो ये निर्णय मैं कैसे कर दूं? शरद जी ने कह दिया, शरद जी ने कहा है तो शरद जी की बात मैं काट कहां रहा हूं? शरद जी उस कमेटी में एक मेंबर है, वो भी अगर कह रहे हैं तो उनकी बात वो खारिज नहीं कर सकता। चेहरा तो कहा ना कलेक्टिव है ना नीतीश जी, अरे कलेक्टिव है ना, सामूहिक नेतृत्व है यहाँ, सामूहिक। नीतीश जी के अलावा भी कोई विकल्प है क्या? अरे मैंने कहा सामूहिक नेतृत्व है ना। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं। जब विलय होने के बाद जो आएगा सब लोगों का निर्णय, आपने केसी त्यागी जी का भी सुना कि नहीं कि जो सामूहिक आएगा निर्णय उस पर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन नीतीश जी हैं, उनसे पूछा जाएगा। अरे भाई नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री अभी तो है, ये हैं। इसमें कहां को कहीं मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से भी कोई एतराज नहीं है नीतीश जी को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को बढ़ता बिहार बनता बिहार बनाया है, सुशासन का एक
मैंने पहचान बनाया पूरे देश में और बिहार को विकसित बनाया है, तो कोई किसी को एतराज नहीं होगा, हम समझते हैं। और नीतीश कुमार निश्चित रूप से जो चुनाव होगा उसमें बम्पर, आपने जो चुनाव में रिजल्ट देखा था, माने जिस तरह से गठबंधन से पहले सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार गठबंधन में आपने देखा था, गठबंधन में चुनाव हुआ था कांग्रेस, जदयू और राजद का, क्या हाल हुआ भाजपा का, वही हाल हो रहा है। और आज इस भीषण गर्मी में कपकपी नजर आ रही है भाजपा को, और उटपटांग बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जान रहा है, गठबंधन हो या विलय हो, कांग्रेस को कोई अंतर नहीं पड़ा। सब तरफ से अपने नयन को बंद कर लिए हैं कि कोई विकास का पैमाना नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप नहीं है। पूरे देश को गर्त में ढकेलने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, देश का पैसा बर्बाद करने का काम किया। ये दावा कीजिएगा सर, विनोद जी एक सेकंड, विनोद जी प्लीज आप सर, ये चीजें अभी चुनाव में आप लोग जाएंगे सर, जनता को बताइएगा। मेरा सवाल यहाँ पर विलय या गठबंधन को लेकर है। संजीव जी, सवाल ये आप में भी है, जो वहां सवाल हम कर रहे हैं, आप में भी वही जनता परिवार का हाल होने लगा है, कंफ्यूजन की स्थिति, चेहरे को लेकर आप में भी अभी भी तक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, या तो कह दीजिए कि हम बिना चेहरे के उतरेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब गठबंधन में समय आने पर सब सीटों पर बंटवारा सही ढंग से निश्चित तौर पर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई विषय नहीं है। मुख्यमंत्री के विषय पर तो हो ही रहा है कि स्वाभाविक रूप से हम लोग तो बोल रहे हैं कि सामूहिकता पर जब विषय है तो पार्लियामेंट्री बॉडी तय करती है, पार्लियामेंट्री बॉडी तय करती है, सब प्रांतों को भी आपको दिखाई दे रहा है। नहीं, आपको ये मैं इसमें ऐड करता हूं सर, यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है? एक सवाल आपको क्यों चल रहा है? तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड यहाँ तय करेगी ना, पार्टी की दृष्टि से सब कौन सा होता है, रिपोर्ट नहीं है। एक सवाल मैं ऐड करता हूं सर, नेता तो चुनाव नहीं लड़ सकते, आप क्या बोलिएगा भाई? मैं तो कह रहा हूं आपको, आपका नेता तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं, आप किस चीज की बात करेंगे? 1 लाख लालू यादव पैदा है, वही तो करिए ना भाई, आप करिए ना, आप तो बनाइए ना, क्यों नहीं अध्यक्ष बनाते हैं, क्यों नहीं अध्यक्ष बनाते हैं? शक्ति जी मेरे ख्याल से कर नहीं पाया, शक्ति जी अध्यक्ष भी कोई एक व्यक्ति थोड़ी बनता है, और 3 साल का टेन्योर रहता है। अगला संजीव जी मेरा, संजीव जी की पार्टी है, बोलिए ना सर प्लीज इधर, संजीव जी परिवार के परिवार को आगे बढ़ाना है, आप लोगों ने जनता का लड़े, अरे भाई आपने तो लड़कर आ गया, लड़के आ गया। फिलहाल कंफ्यूजन यही है, जनता कुछ सुन नहीं पा रही है, और मेरी भी आवाज शायद आप लोग नहीं सुन पा रहे होंगे। सियासी कंफ्यूजन फिलहाल यही है। नमस्कार, शुक्रिया सर।